दोस्तों, आपने कभी न कभी डंकिनी और शंकिनी के बारे में ज़रूर ही सुना होगा, लेकिन आप इनकी शक्ति और इनके कार्यों के बारे में शायद ही जानते होंगे कि आखिर ये कौन हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनके प्रमुख कौन हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हमें इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डंकिनी और शंकिनी का उल्लेख तंत्र शास्त्र और पुराने ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। इनकी उत्पत्ति माता काली से हुई है, इसीलिए ये माता काली की सेविका भी कही जाती हैं। माता काली की प्रचंड, उग्र और कल्याणकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व डंकिनी और शंकिनी द्वारा किया जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार डंकिनी और शंकिनी को प्रसन्न करने पर माता काली स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे साधक को उनकी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तंत्र शास्त्र द्वारा दो प्रकार की डंकिनी और शंकिनी का वर्णन मिलता है। पहली है स्थूल डंकिनी, दूसरी है सूक्ष्म डंकिनी। स्थूल डंकिनी माता काली के समान ही प्रचंड, उग्र और शक्तिशाली होती हैं। यह ब्रह्मांड में भ्रमण करती हैं। ज़्यादातर इनका निवास स्थान सुनसान, अपवित्र स्थान, खंडर, नदी, तालाब के किनारे, उजाड़ जगहों पर होता है। सूक्ष्म रूपी डंकिनी ये माता काली की कल्याणकारी और मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये प्राणियों के कुंडलिनी मूलाधार चक्र के बीचों बीच के स्थान में निवास करती हैं। स्थूल डंकिनी की साधना से साधक को समस्त शक्तियों की प्राप्ति होती है। साधक को मिली शक्तियों से वह लौकिक और अलौकिक शक्तियों को प्रभावित कर सकता है। स्थूल रूपी डंकिनी की साधना करने से साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति होती है, जिसकी सहायता से वह मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम होता है। सूक्ष्म रूपी डंकिनी का निवास स्थान हमारी कुंडलिनी मूलाधार चक्र में बताया गया है, जिसके कारण हम क्रोध, काम, अहंकार तथा मन में अनेकों प्रकार के विचार आते रहते हैं। स्थूल रूपी डंकिनी की साधना वह मार्गी पद्धति से की जाती है। वह मार्गी पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसे शमशान में किया जाता है। इनकी साधना एक योग्य गुरु के निर्देशों पर ही की जानी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही प्रचंड शक्ति वाली होती हैं, जिसे केवल एक योग्य गुरु ही साध सकता है। इसीलिए इनकी साधना के लिए एक योग्य गुरु अनिवार्य है। और जब एक साधक एक योग्य गुरु के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, तब उसे स्थूल डंकिनी की शक्तियों की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म रूपी डंकिनी की साधना में साधक को योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। साधक योग्य गुरु के दिशा निर्देश में कुछ यौगिक क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के प्राणायामों और मुद्राओं द्वारा सूक्ष्म रूपी डंकिनी को सिद्ध किया जा सकता है। स्थूल रूपी डंकिनी का स्वरूप भयंकर माना जाता है। ये काले वस्त्र धारण करती हैं और बहुत ही डरावनी होती हैं। यह साधक के सामने सर्वप्रथम बहुत ही आकर्षक और सुंदर रूप धारण करके साधक के सामने आती हैं, ताकि साधक की साधना भंग हो जाए। और यदि साधक इनके मोह जाल में नहीं फंसते, तब ये अति भयानक रूप में आती हैं, ताकि साधक की साधना भंग हो जाए। स्थूल रूपी डंकिनी को सिद्ध करना बहुत ही जोखिम का कार्य है। अगर साधक सही गुरु के निर्देश पर कार्य ना करे, तो यह उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं। साधक को सर्वप्रथम सांसारिकता के प्रति समान भाव रखना चाहिए। वह तभी जाकर डंकिनी की शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। इसी तरह सूक्ष्म रूपी डंकिनी को भी सही गुरु के निर्देश पर ही सिद्ध किया जा सकता है। इसमें साधक को मन और कर्म और सात्विकता का भाव रखना चाहिए। तभी जाकर साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर यौगिक क्रियाओं और प्राणायामों को करने में सक्षम हो पाते हैं। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि वह डंकिनी, पिशाचिनी और डायन को एक ही प्रकार की शक्ति मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये शक्तियाँ अलग अलग हैं, जिसमें डायन और पिशाचिनी की शक्तियाँ डंकिनी की तुलना में निम्न स्तर पर होती हैं। डंकिनी द्वारा प्राप्त शक्तियों में एक लाभ यह भी है कि साधक को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, और डायन और पिशाचिनी केवल
लौकिक सुखों को प्रभावित करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।